यही वही व्यक्ति है, इसका चेहरा देख लीजिए अच्छी तरीके से। ये वही व्यक्ति जो कह रहा था कि पठान फिल्म कोई हिट कराकर दिखाए। तो इन जैसे व्यक्ति पठान फिल्म देखने कैसे गए, क्योंकि इन्होंने अपने चैनल पर पूरी कहानी सुनाई है पठान फिल्म की। तो ये लोग फिल्म कैसे देखने गए वो मैं आपको बताता हूँ। देखने के लिए जाता है तो वो ऐसे ही कंबल ओढ़ के जाता है, और ऐसे ही कंबल ओढ़ के भक्त गए थे पठान फिल्म देखने के लिए, और थिएटर के अंदर बैठे हुए थे कि अगर मुसलमान किसी फिल्म में आतंकवादी बन जाए, गुंडा बन जाए तो भक्तों को दिक्कत, हीरो बन जाए तो भक्तों को दिक्कत। कहने का मतलब ये है कि आप भक्तों को खुश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भक्तों को खुश कर सकती है तो सिर्फ ये बरनौल दीजिए, आस पड़ोस में भक्तों को ढूंढिए और बरनौल से भक्तों को आराम दीजिए। सरकार का नुमाइंदा है जो कभी सरकार से सवाल नहीं करता है। बड़ी इसको तकलीफ होती है कि गुटखे से लोगों की जान चली जाती है। बिल्कुल मैं भी सहमति दर्ज करता हूं, गुटखे से लोगों की जान जाती है। गुटखा एक हानिकारक पदार्थ है, गुटखे को बैन किया जाना चाहिए। लेकिन जब बैंकों से लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला होता है तो भारत देश की स्थिति खराब होती है। क्यों बे मनीष कश्यप, ये तूने कभी पूछा कि विजय माल्या बैंक का 9,000 करोड़ रुपए लेके गया? तूने कभी सरकार से पूछा? नीरव मोदी 4,000 करोड़ रुपए लेके गया, 4,000 करोड़ से ज्यादा पीएनबी बैंक का लेके गया। तूने कभी सवाल किया? तूने कभी सवाल किया है? मेहुल चौकसी पे कभी सवाल किया हो तूने? कभी नीरव मोदी पे सवाल किया? कभी विजय माल्या पे सवाल किया? ये कभी नहीं कर सकते। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं मोहित शर्मा। पठान फिल्म के सुपरहिट हो जाने के बाद भक्तों का बड़ा बुरा हाल है। प्रदेश में जगह जगह से खबर आ रही है कि बरनौल का जो स्टॉक है वो समाप्त हो चुका है। कहने का मतलब ये जो बरनौल है अब ये असर नहीं कर पा रही है। इसके पीछे अगर कोई कारण है तो वो ये है कि राष्ट्रपति भवन के अंदर जिस तरीके से पठान फिल्म की जो है वो स्क्रीनिंग हुई, जिससे भक्तों की भावनाओं को बहुत आघात पहुंचा है। बरनौल के साथ साथ बड़ी बड़ी बर्फ की सिल्लियों पर भक्त जो है वो आराम फरमा रहे हैं। बहरहाल अब मैं आपको बताता हूं थिएटर की हालत, कि थिएटर की हालत क्या है। पठान फिल्म को लेकर बहुत सारे बयान आपको सुनने को मिले थे। संत परमहंस कह रहा था कि मेरे आदमी शाहरुख खान को ढूंढ रहे हैं। फिल्म हिट भी हो चुकी है, फिल्म रिलीज भी हो गई थी, ट्रेलर भी आ गया था और अब हिट भी हो चुकी है। लेकिन बाबा के आदमी अभी तक शाहरुख खान को ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि शाहरुख खान कहीं गुम ही नहीं है। शाहरुख खान जहां थे वो वहीं है। बहरहाल उसके बाद में इन जैसे कुछ लोग भी आपको नजर आए थे सड़कों पर। ये वो व्यक्ति है, किसी में दम हो तो हिट कराकर दिखा दे पठान। ये ऐसा व्यक्ति है कि रिपोर्टर भी बन जाता है और इंटरव्यू देने वाला भी बन जाता है। चड्डी छाप पत्रकार, यानी देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करने वाले, या फिर पठान फिल्म जो कह रहे थे ना, यही वही व्यक्ति है, इसका चेहरा देख लीजिए अच्छी तरीके से। ये वही व्यक्ति है जो कह रहा था कि पठान फिल्म कोई हिट कराकर दिखाए। तो इन जैसे व्यक्ति पठान फिल्म देखने कैसे गए, क्योंकि इन्होंने अपने चैनल पर पूरी कहानी सुनाई है पठान फिल्म की। तो ये लोग फिल्म कैसे देखने गए वो मैं आपको बताता हूं। तो ये जो कंबल है, एक फिल्म थी, बड़ी ही मशहूर फिल्म थी जिसका नाम था सूर्यवंशम। उसमें आपने देखा होगा कि ठाकुर भानु प्रताप अपने बेटे हीरा ठाकुर के अस्पताल का उद्घाटन देखने के लिए जाता है। तो वो ऐसे ही कंबल ओढ़ के जाता है, और ऐसे ही कंबल ओढ़ के भक्त गए थे पठान फिल्म देखने के लिए, और थिएटर के अंदर बैठे हुए थे। ऐसे देख रहे थे क्योंकि ताकि इनको कोई देख ना सके। अब ये तो हो गई उन लोगों की बात जिन्हों की आर्थिक स्थिति अच्छी है, थोड़ी आर्थिक स्थिति अच्छी है, जिन्होंने टिकट खरीद लिया। अब जो लोग टिकट नहीं खरीद पाए भक्तजन, अब वो बेचारे फिल्म कैसे देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और वो पूरी कहानियां भी बता रहे हैं। तो पता ये चलता है कि जो भक्तजन फिल्म देखने गए थे, वो भक्तजन स्टेटस पे फिल्म लगा रहे हैं रिकॉर्डिंग कर करके, और 5 किलो राशन पे जिंदा भक्त उस फिल्म को देख रहे हैं, तो व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए। अब बात कर लेते हैं इस पठान फिल्म में जब इस क्लाइमेक्स में एंट्री होती है देश के गोदी मीडिया की। अब गोदी मीडिया का पत्रकारों का इस पे क्या कहना है जरा ये बता देते हैं। तो गोदी मीडिया के पत्रकार को रेडी होने के लिए सूट बूट तो चलता ही है, क्योंकि बिना सूट बूट के तो गोदी मीडिया रेडी नहीं होती है। तो बहरहाल हम ये जो कोट है इसको पहन लेते हैं, क्योंकि हमें भी जो है अभी आपको बता देते हैं कि गोदी मीडिया बनना है। तो अब गोदी मीडिया जो है पठान फिल्म को लेकर जो काफी टाइम से एक्टिव थी, अब गोदी मीडिया के पत्रकार जो हैं वो सुधीर चौधरी जी रेडी हो चुके हैं। और उसके बाद में पठान फिल्म का नाम पंडित क्यों नहीं रखा गया, पठान क्यों रखा गया, अब आप देखिए। ये है गोदी मीडिया का सवाल। उसके बाद में अब अंधभक्त जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस फिल्म के अंदर मुसलमान हीरो क्यों बना है, मतलब, और एक हिंदू जो है वो विलन क्यों बना है। अब भैया ये बात सोच के देखिए, अगर मुसलमान
किसी फिल्म में आतंकवादी बन जाए, गुंडा बन जाए तो भक्तों को दिक्कत, हीरो बन जाए तो भक्तों को दिक्कत। कहने का मतलब ये है कि आप भक्तों को खुश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भक्तों को खुश कर सकती है तो सिर्फ ये बरनौल दीजिए, आस पड़ोस में भक्तों को ढूंढिए और बरनौल से भक्तों को आराम दीजिए। अब बात करते हैं इन पत्रकारों की। देश का बड़ा ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा, इस पर बात करने की इन पत्रकारों की हैसियत नहीं है। हैसियत क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये पत्रकार जो महोदय पेशे से पत्रकार हैं लेकिन कहीं से लगते नहीं है। देख लीजिए इनका चेहरा, बड़े ही अच्छी तरीके से आप इनका चेहरा देख सकते हैं। और ये ऐसा व्यक्ति है जो सरकार से सवाल नहीं करता है, कभी मजदूरों को पकड़ेगा, कभी किसी अधिकारी को पकड़ेगा, यही इसका काम है। कभी किसी दिन ये किसी अच्छे सरकार के ऑफिसर से नहीं पूछता है, आईएएस आईपीएस से नहीं पूछेगा, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और इस जैसे अनपढ़ का जो पत्रकार गाली दे देता है उसकी 1 मिनट में फजीयत कर देंगे। ये पत्रकार कभी भी ये नहीं पूछेगा कि गौतम अडानी साहब, ये पत्रकार कभी भी ये नहीं पूछेगा कि गौतम अडानी साहब के ऊपर जो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे। गौतम अडानी साहब फ्राइडे तक वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में 3रे स्थान पे आते थे, टॉप 10 में 3रे नंबर पर आते थे, लेकिन मंडे को वह पहले 8वें स्थान पे आते हैं, उसके बाद 9वें स्थान पे, फिर वो सूची से बाहर हो जाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति नहीं पूछेगा। एलआईसी के अंदर लाखों करोड़ों लोगों का पैसा लगा हुआ है, जो लोग बेचारे जीवन बीमा कराते हैं एलआईसी का। अब मैं आपको दिखा देता हूं, ये पत्रकार की औकात नहीं है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि इस देश का पत्रकार अपने जमीर को नीलाम कर चुका है। देश का पत्रकार अपने जमीर को बेच चुका है। वो इसलिए कि ये पत्रकार सिर्फ खड़े होकर टीआरपी बटोर रहे हैं। ये पत्रकार नहीं है। हो सकता है कि पेशे से पत्रकार हो, माइक हाथ में उठा लेने वाला हर कोई पत्रकार नहीं हो जाता। समझ लीजिए इस बात को। आपको देखना होगा और पत्रकार की आड़ में पहचानना होगा कि कौन व्यक्ति सरकार का नुमाइंदा है। ये सरकार का नुमाइंदा है जो कभी सरकार से सवाल नहीं करता है। बड़ी इसको तकलीफ होती है कि गुटखे से लोगों की जान चली जाती है। बिल्कुल, मैं भी सहमति दर्ज करता हूं, गुटखे से लोगों की जान जाती है। गुटखा एक हानिकारक पदार्थ है, गुटखे को बैन किया जाना चाहिए। लेकिन जब बैंकों से लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला होता है तो भारत देश की स्थिति खराब होती है। क्यों बे मनीष कश्यप, ये तूने कभी पूछा कि विजय माल्या बैंक का 9,000 करोड़ रुपया लेके गया? तूने कभी सरकार से पूछा? नीरव मोदी 4,000 करोड़ रुपया लेके गया, 4,000 करोड़ से ज्यादा पीएनबी बैंक का लेके गया। तूने कभी सवाल किया? तूने कभी सवाल किया है? मेहुल चौकसी पे कभी सवाल किया हो तूने? कभी नीरव मोदी पे सवाल किया? कभी विजय माल्या पे सवाल किया हो? ये कभी नहीं कर सकता। अब मैं आपको बता देता हूं, एलआईसी जिसका 30,127 करोड़ का कर्जा अडानी साहब के उसमें इन्वेस्ट है, ये नहीं पूछेगा अडानी साहब से, क्योंकि ये पत्रकार इस देश के अंदर फिल्मों पर बयान देते हैं, फिल्मों पे बयानबाजी करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे को कोई शौक नहीं है कि मैं आकर आपको फिल्मों के बारे में समझाऊं। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि यह दौर नफरत का दौर बनाया जा रहा है। जितने भी मेरे तमाम हिंदू भाई देख रहे हैं, मुसलमान भाई देख रहे हैं, सिख भाई देख रहे हैं, ईसाई भाई देख रहे हैं, मैं यही समझाना चाहूंगा कि आप लोगों के बीच नफरत पैदा करी जा रही है। कभी आपने देखा है कि जब आप मथुरा वृंदावन जाते हैं, बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर आपको हिंदू श्रद्धालुओं से ज्यादा विदेश के श्रद्धालु नजर आते हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना देवता मान रखा है, अपना प्रभु, अपना आराध्य मान रखा है। धर्म की अच्छाइयां लोगों तक पहुंचाइए, धर्म की बुराइयां मत दिखाइए। धर्म में कोई बुराई नहीं होती है। ये लोगों की गलतफहमी कि धर्म में बुराई होती है। धर्म एक बहुत अच्छी चीज है। आप धर्म को पढ़कर तो देखिए। जिस धर्म में स्त्री के लिए लंका में आग लगा दी, 7 समुंदर ढांक दिया, जरा उस धर्म को पढ़कर तो देखिए। लेकिन ये लोग कभी भी ऐसी बात नहीं करते। ये देश में दंगे भड़काने की बात करते हैं। ये बात करते हैं इस देश में हिंदू मुसलमान को तोड़ने की। ये फिल्मों को टारगेट करता है। कोई जरूरत थी इस देश में फिल्म को टारगेट करने की? फिल्म आती चली जाती। आपने क्या कर लिया बायकॉट करके? कुछ कर लिया आपने? दूसरी बात, सबसे बड़ा संवेदनशील मुद्दा 2 मिनट में आपको क्लियर करता हूं। जिस भगवा कलर को लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक आक्रोश पैदा किया गया, मैं आपको बता दूं कि वो भगवा कलर, हमारे सिख भाइयों को आप देखेंगे तो भगवा कलर की पग भी लगाते हैं, उनका झंडा भी है भगवा कलर का। जब आप इस भगवा कलर को देखेंगे तो मुसलमानों के अंदर जो सूफी लोग हैं वो इसको पहनते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती को आप देखेंगे तो वो इसको पहना करते थे। इसको जाफरान कलर बोला जाता है। जिस कलर में आप लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं ना, वो रंग सभी का है। जिस तरीके से उगता हुआ सूरज देश के प्रत्येक नागरिक का है, उगता हुआ सूरज पूरे विश्व के सभी लोगों का है, ठीक उसी प्रकार से देश की धरती यानी हरी घासें हर एक व्यक्ति की हैं। ठीक उसी प्रकार से
ये जो रंग है ये हर एक व्यक्ति का है। रंगों के नाम पर धर्म को मत बांटिए और इतना सीमित मत कर दिए रंग को कि भाई आपका धर्म को इतना सीमित मत करिए कि रंगों से आपके धर्म को चोट पहुंच जाए। धर्म बहुत बड़ा है, रंग तो छोटा सा है। रंग तो कहीं भी कैसा भी हो सकता है, रंग तो साबुन का भी होता है, कैसा भी कलर होता है। तो रंगों से धर्म को ठेस नहीं पहुंचती है। ठेस धर्म को जब पहुंचती है जब कोई लोग धर्म का उपहास उड़ाते हैं, धर्म का मजाक उड़ाते हैं। धर्म का मजाक आप लोगों ने उड़वा रखा है। आपने भगवान हनुमान जी की, आपने उनकी गुस्से वाली तस्वीर को लेके आए, भगवान राम की गुस्से वाली तस्वीर को लेके आए। आप नहीं समझ रहे हैं लेकिन हम लोग समझ रहे हैं। सरकार आपका इस्तेमाल कर रही है हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए। सरकार लगातार कोशिश और प्रयास करती है कि हम लोग कुर्सी पे बैठे, वरना कभी आप सोच कर देखिएगा, बड़ा ही गंभीर आपको बात बोलने वाला हूं, कभी सोच के देखिएगा किसी नेता के बेटे को धरना प्रदर्शन करते हुए देखा? वो भी तो हिंदू हैं, वो नहीं आते। किसी नेता का बच्चा नहीं आता। कहीं दंगा फसाद होगा तो हिंदुओं के नाम पर गरीब माँ का बेटा मरता है, कहीं नेता का बेटा नहीं मरता। आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और देश में नफरत नहीं, मोहब्बत बांटिए, प्यार बांटिए। प्यार करना अपनी धरती माँ से करिए, अपने वतन से करिए, अपने मुल्क से करिए, अपने माता और पिता से करिए, अपनी धरती से करिए, अपने देश के 4 भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से करिए। और इस देश को दलित आदिवासियों के नाम पर, ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर मत बांटिए। सबसे बड़े गर्व और गौरव की बात है कि हम लोग भारतीय हैं और भारत देश की मिट्टी में जन्म लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम भारतीय हैं। आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।